हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन। बिजनेस के बारे में अभी तक हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, और इसके अलावा कि बिजनेस एक किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कैसे डिफर करती है, और बिजनेस जो है वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से कैसे डिफर करती है। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब हम ये समझने वाले हैं कि कितनी तरह की एक्टिविटीज जो हैं दे कम अंडर द स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो कोई भी एक्टिविटीज होती हैं इन बिटवीन, वो सब बिजनेस एक्टिविटीज का ही पार्ट होती हैं। किस तरह से वो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं, इसी को आज हम अंडरस्टैंड और लर्न करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है वो किस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी में आती है, उसके एग्जाम्पल्स, उसके कीवर्ड्स, वो एक्टिविटी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हर चीज, इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड, एक्सचेंज, functions of commerce, everything we are going to discuss today. So let's connect to commerce and let's learn about the classification of business activities. क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मार्कर पेन है। ये मार्कर पेन जो है, इसका मटेरियल जो है वो प्लास्टिक का है, और ये मार्कर पेन मैंने किसी दुकान से खरीदा है। तो जो दुकान वाला इस मार्कर पेन को बेच रहा है वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और जिससे उसने ये मार्कर पेन खरीदा वो भी बिजनेस कर रहा है। हो सकता है वो उसका प्रोड्यूसर हो जिसने ये मार्कर पेन प्रोड्यूस करा। जिसने ये प्रोड्यूस करा उसने कौन से मटेरियल को यूज करके ये प्रोड्यूस करा, प्लास्टिक को यूज करके ये प्रोड्यूस करा, और प्लास्टिक उसे कहां से मिली, नेचर से मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारी आइटम्स हैं यहाँ पर मेरे पास, जैसे ये भी एक पर्टिकुलर टम्बलर है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ये एक छोटा सा बॉक्स है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ये मेरा मोबाइल कवर है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। मैं अभी आपको सिर्फ एक ही मटेरियल का एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया वो प्लास्टिक कहाँ से मिली, नेचर से बनी। बहुत सारे कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जैसे सेल्यूलोज, क्रूड ऑयल, गैस, इन सारी चीजों से जो है वो प्लास्टिक बनाई जाती है। फिर वो प्लास्टिक जो है वो किसी शेप में कन्वर्ट होके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स से एक्सचेंज करता है और ट्रेडर्स वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक इतनी सारी जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई और इतने सारे लोग जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, दैट मीन्स वो सब बिजनेस कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स जब हम तक पहुंचे तो जिन सर्विसेज का इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया, इसके रिस्क कवर अप किए गए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान, बिजनेस रिस्क को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस का इस्तेमाल किया गया। तो प्रोडक्शन से लेके एक्सचेंज तक जितनी भी सर्विसेज परफॉर्म की गई वो भी बिजनेस का ही पार्ट है। जो लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटीज। तो इस एग्जाम्पल से बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन से शुरू होता है, और वो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए सोर्स कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। एयर, वाटर, लैंड, दैट इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला जो सोर्स बिजनेस को मिलता है फॉर इट्स रॉ मटेरियल, दैट इज द नेचर। और उस नेचर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहलाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है वो सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट बन जाता है, जिससे वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो कहलाती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। और जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती हैं, दे आर कॉल्ड एज द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन बिजनेस एक्टिविटीज की कहां से शुरू होती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, दीज आर द टू पार्ट्स
टू मेजर कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। डेफिनेशंस यहां पर लिखी है मैंने। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद conversion of resources into the useful goods, they are called as the industry। तो मैंने बताया कि resources जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। उसी नेचुरल रिसोर्सेस को अलग अलग फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज अराइज हो जाती हैं, और जब वो गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उन गुड्स को जब एक्सचेंज किया जाता है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। कैसे वो हिंड्रेंसेस जो है वो रिमूव होती है, ये अभी हम कॉमर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं टू मेजर कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री का सब क्लासिफिकेशन है 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन अभी हम बाद में करेंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन क्या है? द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर और लैंड में अवेलेबल है, या जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि नेचर में अवेलेबल है, उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहलाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लास्टिक का, तो जो प्लास्टिक बनाई जाती है वो किन रिसोर्सेज से मिलती है, उन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होगी दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इंडस्ट्री। तो डेफिनेशन की बेसिस पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं और उनको इकट्ठा किया जाता है तो वो कहलाती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो माइनिंग से, कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, जितने भी मेटल्स एंड मिनरल्स हैं वो सारे माइन किए जाते हैं। फार्मिंग जो है वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगी, क्योंकि फार्मिंग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सब कैटेगरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की दूसरी सब कैटेगरी क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ऑर्चर्ड्स हैं, फलों के जो बाग होते हैं, फिश फार्मिंग है, पानी से मछलियां निकालकर उनका ट्रेड किया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग है, जैसे काउस एंड कैटल्स, उनको पाला जाता है, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फिर सेल किया जाता है, एग्रीकल्चर है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड हैं वो भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहलाएंगी अंडर द सब कैटेगरी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको एग्जांपल्स दिए होते हैं और आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी पूछी जाती है, आपको कैटेगरी दी होती है और उसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा प्राइमरी इंडस्ट्रीज का, जो या तो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसीलिए उनकी 2 कैटेगरीज हैं और उनके एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पेन बना हुआ है प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगी, लेकिन जिन रिसोर्सेज से ये प्लास्टिक बनी है वो आएगी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। डेफिनेशन देखिए, they use the extracted materials of the primary industries as their inputs and they produce the goods for further processing and for final consumption। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये तो प्रोडक्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन है, लेकिन जिस मशीन से ये प्रोडक्ट बना, या जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, ये टम्बलर है या मोबाइल का कवर है, तो जिन मशीनों से ये प्रोडक्ट बनाया गया वो मशीनें भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वो मशीनें भी प्रोडक्ट का ही हिस्सा है और ये प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट का ही हिस्सा है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, या तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं,
या फिर फाइनल कंजम्पशन के लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल को एज एन इनपुट वो इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके, असेंबल करके, फर्दर डिवाइड करके, जो अभी हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे, उसके बाद वो किसी ना किसी शेप देकर उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये पेन बना प्लास्टिक से, वो प्लास्टिक मिली नेचर से, तो जहां पर ये प्लास्टिक बनी या जहां पर प्लास्टिक पेन में कन्वर्ट हुआ वो कोई फैक्ट्री होगी, वो कोई बिल्डिंग होगी, तो उस बिल्डिंग को भी तो बनाया गया होगा ना। वो बिल्डिंग भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है, इमूवेबल प्रोडक्ट है, लेकिन वो बिल्डिंग प्रोडक्ट है। तो बिल्डिंग के अलावा और बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और जो लोग उस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को एक पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं, कोई भी रोड्स बन रहे हैं, कोई भी कैनाल्स, डैम्स, टनल्स, कोई भी रेलवे लाइंस बन रही हैं, कोई भी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, एयरपोर्ट्स, तो जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, दैट टाइप ऑफ एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। वाई? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मटेरियल यूज करती हैं, सीमेंट है, ब्रिक्स है और बहुत सारी चीजें जो भी यूज करते हैं, पेंट्स एंड एवरीथिंग, वो इनको कहां से मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से मिलता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक मेजर कैटेगरी हो गई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और दूसरी मेजर कैटेगरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब उन प्रोडक्ट्स के नेचर के हिसाब से, उनके प्रोसेस के हिसाब से, उनमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं या जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिक्स होते हैं, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी चार कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो प्रोसेसिंग नाम से ही बहुत पता चल रहा है कि जहां पर एक रॉ मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप्स to make the final product, such type of industries are called processing industries। तो बिल्कुल अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग में 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह से पहले पर्टिकुलर मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस से उसको कन्वर्ट किया जाता है प्लास्टिक में, तो बहुत सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद प्लास्टिक बनती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक मेकिंग या स्टील मेकिंग या टेक्सटाइल मेकिंग या शुगर मेकिंग, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आएंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इसी कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट एक सीरीज ऑफ स्टेप्स लेने के बाद फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है कि किस तरह से चॉकलेट्स बनाई जाती हैं, किस तरह से मिठाइयां बनाई जाती हैं, इस तरह से फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे, चाहे वो टम्बलर बनाने की इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेन बनाने की इंडस्ट्री हो, तो आप देखेंगे कि उसका पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो इस तरह से जहां सीरीज ऑफ स्टेप्स के बाद कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, वो होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो असेंबल करके बनाए जाते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। सो व्हेन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आर असेंबल्ड टू मेक द न्यू प्रोडक्ट, देन दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो जिसमें कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके और एक फिर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, स्कूटर्स हैं, साइकिल्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे पार्ट्स को, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को असेंबल करके बनाए जाते हैं, इसीलिए वो किस कैटेगरी में आते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। और इसकी सब कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग और मेन कैटेगरी है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज।
यहाँ पर क्या होता है कि एक मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब एक मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि पेट्रोल से डीजल, ऑयल, गैस, केरोसिन, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बहुत सारे सब प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो जब प्रोडक्ट्स को ब्रेक करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, दे कम अंडर द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। जो मैंने अभी आपको प्लास्टिक का एग्जांपल दिया, वो भी एक सिंथेटिक इंडस्ट्री है, जिसमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को इस्तेमाल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सोप्स हो गए, पेंट्स हो गए, सीमेंट हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया। तो जहां पर मटेरियल्स को इस्तेमाल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो असेंबलिंग और सिंथेटिक इंडस्ट्री में फर्क क्या हो गया कि असेंबलिंग इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या आपको असेंबलिंग और एनालिटिकल में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में तो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, और उसके अपोजिट एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में एक प्रोडक्ट में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए, एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। और एक ही तरह की इंडस्ट्री जो है ना, वो दो कैटेगरीज में भी आ सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक इंडस्ट्री तो है ही है, क्योंकि कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा करके प्लास्टिक बनाई जाती है, और वो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स लेने के बाद प्लास्टिक बनाई जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये समझना है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। अगर सीरीज ऑफ स्टेप्स लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्री, अगर फिनिश प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तोड़कर अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए गए तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो ये चार सब कैटेगरीज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब कैटेगरी है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दो पार्ट्स में ब्रेक करके हम याद रखेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं और जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें कभी रॉ मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कभी फिनिश प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको खरीदने और बेचने के लिए पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी की जाती है, उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एक्सचेंज और प्रोडक्शन में जो रिस्क हैं वो भी बहुत सारे कवर अप किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को जो इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज में आएंगी, दैट इज द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। और ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, इसी से जो है वो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो जाता है, दैट इज कॉमर्स। So tertiary industries are those which provide support services to the primary and the secondary industries, and this sector is the service sector which is a part of commerce. तो जो सर्विसेज के मैंने आपको नाम बताए, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो रॉ मटेरियल पहुंचाया जाए, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएं, जब वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनको बेचने से पहले जब स्टोर हाउसेस में सेफली रखा जाता है वो सर्विस होती है वेयर हाउसिंग, जब उसका रिस्क कवर किया जाता है तो वो सर्विस होती है इंश्योरेंस, जब पेमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो वो बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस तो वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज कहलाई जाती हैं। तो इन सर्विसेज के बिना आप देख सकते हैं कि ना तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट सेकेंडरी तक पहुंच पाएंगे, ना सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएंगे। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज के बिना एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो नेचर में किसी एक जगह पे अवेलेबल होता है, और जो फैक्ट्रीज होती हैं वो अलग जगह पर होती हैं। तो जहां पे अवेलेबल है और जहां पर फैक्ट्रीज हैं वहां तक लाने का काम किससे होगा? ट्रांसपोर्ट से होगा। उनको स्टॉक्स में भी रखा जाएगा, वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कि टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो हैं
वो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो किससे शुरू हो जाती हैं? प्रोडक्शन से शुरू हो जाती हैं। और प्रोडक्शन जो है वो 3 तरह की इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और उसकी सब कैटेगरीज विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझनी है और आपको लर्न करनी है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है बिजनेस एक्टिविटीज का, कॉमर्स। जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन तो हो गई, अब प्रोडक्शन के बाद जो एक्सचेंज होगा वो सर्विसेज के थ्रू होगा, और एक्सचेंज के लिए सबसे पहले तो आता है बाइंग एंड सेलिंग। तो इस बाइंग एंड सेलिंग को हम कहते हैं ट्रेड, और ट्रेड के हमारे लास्ट 2 चैप्टर्स हैं जिसमें हमें डिटेल में ट्रेड के बारे में पढ़ना है, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग, एंड ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। कैसे? इट ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर, इट ब्रिंग्स टुगेदर द 2 टाइप ऑफ पार्टीज, द वन हु इज सेलिंग द गुड एंड द वन हु इज बाइंग द गुड। और इस ट्रेड को करने में जो फैसिलिटीज चाहिए होती हैं और उन फैसिलिटीज से डिफरेंट हिंड्रेंसेस रिमूव की जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, उनको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। तो ये जो एड्स टू ट्रेड है या जो टर्शरी इंडस्ट्री है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो एड्स टू ट्रेड का मतलब भी वही है, ऑल द फैसिलिटीज दैट हेल्प इन द ट्रेड। और टर्शरी सेक्टर या टर्शरी इंडस्ट्री का भी वही मतलब है कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की हेल्प करती हैं। तो कॉमर्स के एड्स टू ट्रेड में भी आप यही सारे एड्स लिखेंगे, ये कहलाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और हर एक पर्टिकुलर ऑक्सिलरी जो है वो पर्टिकुलर हिंड्रेंस को रिमूव करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कैसे? क्योंकि ट्रांसपोर्ट से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्रॉम द प्लेस दे आर अवेलेबल टू द प्लेस दे आर रिक्वायर्ड। इसी तरह से वेयर हाउसिंग जो है वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करती है, क्योंकि वेयर हाउसिंग में फ्रॉम द टाइम द गुड्स आर प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर डिमांडेड, गुड्स स्टोर हाउसेज में रखे जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। जो इंश्योरेंस है वो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कवर करती है। हमने देखा बिजनेस रिस्क में कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, डिग्री ऑफ रिस्क ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हर बिजनेस में रिस्क जरूर होता है। और उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या कवर अप करने के लिए जिस सर्विस की जरूरत पड़ती है, दैट इज द इंश्योरेंस। उसके अलावा बैंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस फैसिलिटी है, क्योंकि जो भी पैसा या पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं कि बिजनेस में एक पार्टी खरीदार होती है और एक पार्टी बेचने वाली होती है, तो जो खरीदार होता है उसको पेमेंट करनी पड़ती है, और वो पेमेंट जिस पर्टिकुलर सर्विस फैसिलिटी के थ्रू की जाती है वो कहलाती है बैंकिंग। या बिजनेस में कभी भी फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो बैंकिंग से इन द फॉर्म ऑफ लोन वो फंड्स रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं। तो बैंकिंग के बिना भी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो किस फैसिलिटी से दूर होती है? बैंकिंग से दूर होती है। और कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, दैट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग के थ्रू दी जाती हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी दैट एवरी बिजनेस रिक्वायर्स। तो इस तरह से वेरियस एग्जाम्पल से मैंने आपको पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो बिजनेस एक्टिविटीज का एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से पहले आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड एक्सचेंज इज रिलेटेड टू कॉमर्स। फिर इंडस्ट्रीज को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद कॉमर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। और फिर एड्स टू ट्रेड जो भी हिंड्रेंस को रिमूव कर रहे हैं वो कहलाएंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। सो कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री हैज नो मीनिंग विदाउट कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है दोनों ही एसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज हैं,
तो सारी एक्टिविटीज, चाहे वो रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस एक्टिविटीज हो जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, चाहे वो सारी एक्टिविटीज हो जो हिंड्रेंसेस इन द बाइंग एंड सेलिंग रिमूव कर रही हैं, all the activities are the part of business activities. So this is the scope of business activities. तो अब आपसे इस पर आई थिंक किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, functions of commerce, classification of commerce, what are the various hindrances that are removed by auxiliaries to trade, what are the various categories of industries, their examples, their keywords, these type of questions I think you are able to answer well and perfectly. तो अब बिजनेस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, दैट इज द बिजनेस रिस्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब कवर अप करने वाले हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ बिजनेस रिस्क्स। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।